आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पद परिचय। पद परिचय व्याकरण का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की व्याकरणिक जानकारी देता है। यह हमें बताता है कि कोई शब्द वाक्य में किस रूप में और किस कार्य के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों पढ़ते हैं हम पद परिचय? पद परिचय हमें व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण समझ देता है और हमारी बोर्ड परीक्षा में यह 4 अंकों में पूछा जाता है। पद है क्या? सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि पद होते क्या हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य के बाहर वह केवल शब्द होता है, वाक्य में आने पर वह पद बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है लड़का। लड़का शब्द से हमने वाक्य बनाया, लड़का पढ़ रहा है। यहाँ लड़का पद है। शब्द वाक्य के बाहर है तो वह शब्द, और वही शब्द यदि वाक्य में आ जाता है तो वह वाक्य के नियमों से बंध जाता है, व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, इसीलिए वह पद बन जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, शब्द है सुंदर, वाक्य है सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ सुंदर पद बन गया है। पद परिचय का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त किसी पद की संपूर्ण व्याकरणिक जानकारी देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पद की पहचान करते हैं। यह पता करते हैं कि वह पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय में से क्या है। जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वह शब्द इनमें से क्या है, उसके बाद उसकी जाति, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि बताए जाते हैं। और तीसरा काम करते हैं हम अंत में कि वाक्य में उस पद का वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में राम शब्द रेखांकित है, अर्थात हमें राम पद का परिचय देना है। सबसे पहले हमने जाना कि राम एक संज्ञा शब्द है, तो हम लिखेंगे संज्ञा। उसके बाद संज्ञा का भेद बताएंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। एक नाम दिया हुआ है इसलिए यह संज्ञा है, और किसी विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम स्कूल जाता है, अर्थात जाता है से हमने ज्ञात हुआ हमें कि राम एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और कार्य को करने वाला है कर्ता कारक, जाता है क्रिया का कर्ता। पद के 5 मुख्य भेद होते हैं। पद संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, वह, यह, कोई। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, लाल, 5, थोड़ा। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करना पाया जाता है वह क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, जाना, खाना, पीना, लिखना। अव्यय जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अपरिवर्तित रहते हैं, वह अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहलाते हैं, जैसे और, किंतु, यहाँ, धीरे धीरे। पद परिचय में हमें निम्नलिखित विवरण देने होते हैं, जैसे यदि हमने पहचाना कि संज्ञा है तो संज्ञा के बाद उसका भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। सर्वनाम में भी इसी प्रकार भेद, लिंग, वचन, पुरुष और कारक। विशेषण में भेद
और लिंग और वचन विशेषण का नाम बताकर विशेष्य का बताते हैं और उसका विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई हो। क्रिया में क्रिया का भेद बताकर काल, लिंग, वचन और वाच्य बताते हैं। अव्यय में भेद बताते हैं और जैसे क्रिया विशेषण है तो उस क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो उसके भेद बताकर हम यह बताएंगे कि वह कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है। एक उदाहरण ले लेते हैं, सीता धीरे धीरे चलती है। इसमें हम तीनों ही शब्दों का पद परिचय देख लेते हैं। सीता संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन और चलती है क्रिया का कर्ता कर्ता कारक। दूसरा शब्द देखिए धीरे धीरे। धीरे धीरे एक अविकारी शब्द है जो चलती है क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो हमें यह बताता है कि क्रिया कैसे हुई। वह आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। चलती है एक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन और वर्तमान काल। इसी प्रकार हम वाक्य में दिए गए पदों का अलग अलग प्रकार से पद परिचय दे सकते हैं। पद परिचय हमें व्याकरण की संपूर्ण जानकारी देता है।